अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर अमीर मेडिको। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं वीनस सिस्टम। वीनस सिस्टम की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले वेन्स ऑफ थोरैक्स, एब्डोमेन और लोअर लिम्ब। सो शुरू करते हैं आज की वीडियो। स्टार्ट करेंगे फुट से। वीनस सिस्टम को रीजन होते हैं, एक को नेम दिया जाता है प्लांटर रीजन और दूसरे को नेम दिया जाता है डोर्सल रीजन। और जो वेन प्लांटर साइड पे होंगे उनको प्लांटर वेन कहेंगे और जो डोर्सल साइड पे होंगे उनको नेम दिया जाता है डोर्सल वेन। सो शुरू करते हैं प्लांटर वेन से। प्लांटर वेन जो आपके डिजिट्स के अंदर वेन प्रेजेंट हैं उनको नेम दिया जाता है प्लांटर डिजिटल वेन्स। प्लांटर डिजिटल वेन जाके एम्प्टी होती हैं प्लांटर मेटाटार्सल वेन के अंदर और प्लांटर मेटाटार्सल वेन एम्प्टी होती हैं प्लांटर वीनस आर्क के अंदर। प्लांटर वीनस आर्क आगे जाके दो ब्रांचेस देती है और दो ब्रांचेस के अंदर एम्प्टी होती है। एक को नेम दिया जाता है मीडियल प्लांटर वेन और दूसरी को नेम दिया जाता है लिटरल प्लांटर वेन। और ये दोनों वेन्स आपस में एनास्टोमोसिस बनाती हैं। एनास्टोमोसिस बनाने के बाद ये दोनों फिर जाके दो वेन्स के अंदर एम्प्टी होती हैं और उन वेन को नेम दिया जाता है पोस्टीरियर टिबियल वेन और दूसरी को नेम दिया जाता है स्मॉल सेफिनस वेन। इसके बाद डोर्सल वेन स्टार्ट होते हैं। डोर्सल वेन में जो डिजिटल साइड डिजिट्स के अंदर वेन प्रेजेंट होती हैं डोर्सल साइड पे उनको नेम दिया जाता है डोर्सल डिजिटल वेन और डोर्सल डिजिटल वेन एम्प्टी होती हैं डोर्सल मेटाटार्सल वेन के अंदर। और जो डोर्सल मेटाटार्सल वेन है ये जाके एम्प्टी होती हैं डोर्सल वीनस आर्क के अंदर। डोर्सल वीनस आर्क आगे फिर तीन स्ट्रक्चर देती है जिसमें से एक को नेम दिया जाता है फिबुलर वेन, दूसरे को नेम दिया जाता है डोर्सल प्याडिस वेन और तीसरी वही सेम स्मॉल सेफिनस वेन है जिसके अंदर प्लांटर वेन ब्लड एम्प्टी करती है। इसके साथ ही जो फिबुलर वेन है, फिबुलर वेन आगे जाके ब्लड एम्प्टी करती है पोस्टीरियर टिबियल वेन के अंदर। और जो डोर्सल प्याडिस वेन है ये आगे दो समझो वेन देती है जो कि एम्प्टी होती हैं ग्रेट सेफिनस वेन के अंदर और एंटीरियर टिबियल वेन के अंदर। इसके साथ ही जैसे पोस्टीरियर टिबियल वेन है और स्मॉल सेफिनस वेन है और एंटीरियर टिबियल वेन है, ये तीनों मिलकर पोप्लिटियल वेन के अंदर जाके ड्रेन करती हैं, ब्लड एम्प्टी करती हैं। और जो ग्रेट सेफिनस वेन है, पोप्लिटियल वेन है और डीप फिमोरल वेन है, ये जाके एम्प्टी होती हैं फिमोरल वेन के अंदर। फिमोरल वेन फिर एम्प्टी होती है ग्रेटर जो या एक्सटर्नल इलियक वेन है, एक्सटर्नल इलियक वेन के अंदर। इसके साथ एक्सटर्नल इलियक वेन के साथ एक स्ट्रक्चर होता है जिसको नेम दिया जाता है इंटरनल इलियक वेन और इंटरनल इलियक वेन के अंदर जो वेन्स एम्प्टी होती हैं उनको नेम दिया जाता है सुपीरियर ग्लूटियल वेन, इंफीरियर ग्लूटियल वेन, इंटरनल पोडेंडल वेन, अबटूरेटर वेन और लेटरल सैक्रल वेन। और जो कुछ वेसल होती हैं जिनको नेम दिया जाता है वेसिकल वेन्स। और फीमेल्स के अंदर जो वेन्स होती हैं जो फीमेल स्ट्रक्चर को ब्लड सप्लाई कर जहाँ से ब्लड एम्प्टी करवाती हैं उनको नेम दिया जाता है यूट्राइन वेन, विजाइनल वेन और मिडल हेमोराइडल वेन। ये सारी मिलके जाके इंटरनल इलियक वेन के अंदर ब्लड को एम्प्टी करती हैं। और इंटरनल इलियक और एक्सटर्नल इलियक वेन आपस में मिलकर एक कॉमन स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको नेम दिया जाता है कॉमन इलियक वेन। जो लेफ्ट लिम्ब को आपके ब्लड सप्लाई करेगी उसको लेफ्ट कॉमन इलियक वेन और जो राइट लिम्ब को ब्लड जहाँ एम्प्टी करवा रही है उसको कहते हैं राइट कॉमन इलियक वेन। सो जो राइट कॉमन इलियक वेन है और लेफ्ट कॉमन इलियक वेन है ये कॉमन जाके इंफीरियर वेना कैवा के अंदर ब्लड को एम्प्टी करेंगी। और जो इंफीरियर वेना कैवा है ये जाके ब्लड को एम्प्टी करता है सुपीरियर वेना कैवा के साथ मिलके आपके राइट एट्रियम के अंदर। इसके बाद स्टार्ट होती है एब्डोमेन की वीनस सिस्टम। एब्डोमेन की वीनस सिस्टम के अंदर कुछ मेन वेन है जिनमें से एक है इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन, दूसरी का नेम दिया जाता है सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन और एक है हेपेटिक पोर्टल वेन। जो सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन है इसके अंदर राइट कोलिक वेन ब्लड एम्प्टी करती है, मीडियल कोलिक वेन ब्लड एम्प्टी करती है, इलियोकोलिक जो वेन है वो ब्लड एम्प्टी करती है और इंटेस्टाइनल वेन इसके अंदर ब्लड एम्प्टी करती हैं। जो गैस्ट्रोमेंटल वेन है वो भी आके सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन के अंदर ही ब्लड एम्प्टी करती हैं और पैंक्रियाटोड्यूडिनल वेन भी आके सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन के अंदर ब्लड एम्प्टी करती है। जो राइट कोलिक वेन है ये आपके ट्रांसवर्स कोलन से ब्लड लेके आती है। जो मीडियल कोलिक वेन है ये आपके असेंडिंग कोलन से ब्लड लेके आती है। इलियोकोलिक वेन है ये आपके इलियम और सीकियम और पेंडिक्स से ब्लड लेके आती है। इंटेस्टाइनल वेन जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वेन होती है उनसे ब्लड लेके आती है। और जो गैस्ट्रोमेंटल वेन है इसके अंदर लेसर और ग्रेटर मोमेंटम दोनों आते हैं। ये दोनों आके इसके अंदर जो ब्लड होता है ये आगे सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन के अंदर ब्लड को एम्प्टी करती हैं। और जो पैंक्रियाटिक ड्यूडेनल वेन है, पैंक्रियाटिक ड्यूडेनल वेन पैंक्रियाज और ड्यूडिनम के जो शुरू के हिस्से होते हैं फर्स्ट पार्ट होता है उससे ब्लड लेके आती हैं और सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन के अंदर एम्प्टी करती हैं। इसके साथ इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन आ जाती है। इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन
जो है इसके अंदर लेफ्ट कोलिक वेन, सिग्मोइडल वेन और सुपीरियर रेक्टल वेन। जो लेफ्ट कोलिक वेन है ये आपके डिसेंडिंग कोलन से ब्लड को एम्प्टी कराती है, सिग्मोइडल वेन सिग्मोइड रीजन से ब्लड को एम्प्टी कराती है और सुपीरियर रेक्टल वेन ये आपके रेक्टम से ब्लड को एम्प्टी करा के इंफीरियर वेना कैवा इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन के अंदर एम्प्टी करती हैं। इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन ऊपर मूव करती है और जाके सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन के साथ ज्वाइन हो जाती है और जो सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन के साथ ही प्रेजेंट होती है सिस्टिक वेन। सिस्टिक वेन आपके जो गॉल ब्लैडर है उससे जो ब्लड होता है उसको एम्प्टी कराती है और गैस्ट्रिक वेन है, गैस्ट्रिक वेन भी इसी वेन के अंदर शामिल होती है और ये गैस्ट्रिक वेन आपका जितना भी स्टोमक का राइट पोर्शन है उससे ब्लड को एम्प्टी कराती है। और इसके साथ ही ये सारी वेन मिलकर जाके हेपेटिक पोर्टल वेन के अंदर ड्रेन करती हैं और ब्लड को एम्प्टी कर देती हैं। और इसके साथ ऊपर एक है स्प्लेनिक वेन। स्प्लेनिक वेन आपके स्प्लीन से ब्लड लेकर आती है, जो मेजर पोर्शन होता है इस वेन का ये स्प्लीन से ब्लड लेकर आती है और साथ ही ये कुछ पोर्शन पैंक्रियाज से भी ब्लड लेके आती है, इसको पैंक्रियाटिक वेन कहते हैं। और एक गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेन है, ये भी लिटिल अमाउंट में गैस्ट्रो एपिप्लोइक रीजन से ब्लड को लेके आती है और आके हेपेटिक पोर्टल वेन के अंदर ब्लड को एम्प्टी कर देती हैं। हेपेटिक पोर्टल वेन की बाद जैसे ब्लड एंटर करता है हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर, पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर जो वेन्स हैं वो फिर कैपिलरीज के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं और वहाँ पे जो सेल प्रेजेंट होते हैं वो ब्लड की डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। ब्लड की डिटॉक्सिफिकेशन के बाद हेपेटिक वेन जो मेन वेन होती है लिवर की उसके अंदर ब्लड एंटर होता है और हेपेटिक वेन से इंफीरियर वेना कैवा के अंदर ब्लड एंटर हो जाता है। इंफीरियर वेना कैवा ब्लड को लेकर फिर राइट एट्रियम की तरफ लेके जाता है। इसके साथ जो कुछ रीजन समझो कुछ कंडीशन ऐसी सर्कमस्टांसेस होती हैं लाइक जैसे प्रेग्नेंट वुमेन होती है तो उसके अंदर जब बेबी बेली के अंदर होता है तो वो प्रेशर पुट करता है इंफीरियर वेना कैवा के अंदर और इससे इंफीरियर वेना कैवा का जो सरफेस एरिया होता है या ल्यूमन होता है वो कम हो जाता है। तो जब प्रेशर की कंडीशन के अंदर ब्लड इंफीरियर वेना कैवा से लोअर लिम्ब या इंटरनल इलियक वेन से ब्लड ऊपर जाने में उसको प्रॉब्लम होती है तो वो एक बाईपास रूट इस्तेमाल करता है और उसको नेम दिया जाता है लंबर असेंडिंग वेन्स। एक होती है राइट लंबर असेंडिंग वेन और दूसरी होती है लेफ्ट असेंडिंग लंबर वेन। ये डायरेक्टली कॉमन इलियक वेन से भी ब्लड लेती हैं और इंफीरियर वेना कैवा से भी ब्लड लेती हैं और ये साथ ही ऊपर की तरफ मूव करती हैं और डायफ्राम को क्रॉस करके जो लेफ्ट लंबर असेंडिंग वेन है ये आगे जाके स्ट्रक्चर बनाती है, उसको नेम दिया जाता है हेमिजाइगस वेन। ये उससे ऊपर बनती है डायफ्राम से। और जो होती है राइट लंबर असेंडिंग वेन है ये जाके ऊपर बनाती है एजाइगस वेन। और साथ ही जो आपके डायफ्राम से नीचे इंटरकोस्टल स्पेसेस होती हैं पोस्टीरियर साइड पे वो भी इसी बाईपास वेन के अंदर ब्लड ड्रेन करते हैं और जो राइट साइड वाले जो आपकी राइट लंबर असेंडिंग वेन है उसके अंदर ब्लड ड्रेन करेंगे और जो लेफ्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल मसल हैं या वेन्स हैं वो जाके ब्लड एम्प्टी करेंगी आपके लेफ्ट लंबर असेंडिंग वेन के अंदर। और जैसे आर्टीरियल सिस्टम के अंदर कुछ मेन आर्टरीज निकलती हैं एओर्टा से डिसेंडिंग एओर्टा से, इसी तरह कुछ आर्टरीज इंटर करती हैं इंफीरियर वेना कैवा के अंदर जिनके अंदर गुनेडल आर्टरी होती हैं। ये गुनेड्स आपके गुनेड्स जितने भी समझो फीमेल के अंदर ओवरीज और मेल के अंदर एस्टीज से ब्लड लेके आती हैं और इंफीरियर वेना कैवा के अंदर इंटर करती हैं और एम्प्टी करती हैं। और उसके बाद जो रीनल वेन्स होती हैं, रीनल वेन्स आपकी किडनी से ब्लड लेके डिऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आती हैं और उसको आके इंफीरियर वेना कैवा के अंदर एम्प्टी करती हैं। और सुप्रा रीनल वेन्स होती हैं, सुप्रा रीनल वेन्स जो आपके रीनल किडनी के ऊपर ना एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं उनमें से ब्लड लेके आती हैं और उसको इंफीरियर वेना कैवा के अंदर एम्प्टी करती हैं। और जैसे कि आर्टीरियल सिस्टम के अंदर इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी थी जो डायफ्राम के इंफीरियर साइड की सरफेस को ब्लड सप्लाई करती थी, इसी तरह इंफीरियर फ्रेनिक वेन होती है। इंफीरियर फ्रेनिक वेन जितना भी इंफीरियर डायफ्राम का रीजन होता है उससे ब्लड को एम्प्टी करके इंफीरियर वेना कैवा के अंदर ऐड कराती है। इसके बाद हम थोरेसिक रीजन के अंदर पहुंच जाते हैं। थोरेसिक रीजन के अंदर जो हेमिजाइगस वेन है, हेमिजाइगस वेन जो ऊपर डायफ्राम से ऊपर के रीजन के जो इंटरकोस्टल लेफ्ट पोस्टीरियर साइड पे होते हैं इंटरकोस्टल वेन्स उनमें से ब्लड एम्प्टी करा के हेमिजाइगस वेन के अंदर एंटर होता है। हेमिजाइगस जाके उसके ऊपर क्रॉसिंग ओवर बना के सुपीरियर वेना कैवा के ऊपर जाके एजाइगस के अंदर एंटर हो जाती है। और यहाँ से जो राइट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स होती हैं वो भी ब्लड लेके एजाइगस वेन के अंदर एंटर हो जाती हैं। और
इसके साथ ही जो आपके हेमीजाइगस है ये ऊपर आउटग्रो बनाती है, जिसको नेम दिया जाता है एसेसरी हेमीजाइगस वेन। एसेसरी हेमीजाइगस वेन जो ऊपर के जितने भी पोस्टीरियर लेफ्ट साइड पे पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स रह जाती हैं और जो आपकी ब्रोंकियल्स वेन है उनमें से ब्लड को एम्प्टी करा के एसेसरी हेमीजाइगस वेन के अंदर आता है। एसेसरी हेमीजाइगस वेन डायरेक्टली एजाइगस वेन जैसी वो सुपीरियर वेना कावा के साथ मिलने लगती है, वहाँ पे आके उसके साथ ज्वाइन हो जाती है और सुपीरियर वेना कावा के अंदर ब्लड को एम्प्टी कर देती है। और इसके साथ ही सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा का ब्लड कलेक्ट होकर आपके जो राइट एट्रियम है उसके अंदर चला जाता है और यहाँ पे आके आपकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन स्टॉप हो जाती है। इससे आगे फिर आपकी पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट होती है। आज की वीडियो के लिए इतने। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें।